प्रिय दर्शकों, आज फिर नई जानकारी, नया वीडियो लेके हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दान कौन कौन से करने चाहिए, कौन कौन से दान हमें करने चाहिए और दान करने से हमें क्या फायदा मिलता है। क्या दान करने से हमारा भाग्य उदय होता है? क्या दान करने से हमारी सुख संपत्ति हमें मिलती है? क्या दान करने से हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है? क्या दान करने से हमारा भाग्य उदय होता है? क्या दान करने से हमें संतान प्राप्ति होती है? जी हाँ दोस्तों, आज इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। दान करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। आपने सुना होगा, राजा मोरध्वज ने अपना पुत्र दान कर दिया, अपने पुत्र को 2 भागों में चीर दिया। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिनकी गाथा बहुत बड़ी बड़ी है। ऐसे ऐसे दान किए हैं जिनका आज भी नाम है, वेदों में नाम है, पुराणों में नाम है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया, कांसी में बिक गए। कर्ण का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। कर्ण ने भी अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे। दान करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिनका आज भी नाम है, उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। तो हमें कौन कौन से दान करने चाहिए और दान करने से हमें क्या फायदा होता है, क्या हमें प्राप्त होता है दान करने से, आज इन सभी विषय में हम आपको बताएंगे। प्रिय दर्शकों, दान हमें हमारे जीवन में हमेशा करना चाहिए। दान करने से हमारा भाग्य साथ देता है, दान करने से हमारा कर्म साथ देता है, और जब कर्म साथ देता है तो हमारा भाग्य उदय होता है, और जब हमारा भाग्य उदय होता है तो मां लक्ष्मी की कृपा हम पे होती है, और जब मां लक्ष्मी की कृपा हम पे होती है तो हमारे घर में धन दौलत यश वैभव इन सब की प्राप्ति हमें होती है, सुख समृद्धि हमें मिलती है। चलिए प्रिय दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से दान करने चाहिए और कौन से दान नहीं करने चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, जो महिला दान करती है, इन 9 चीजों का जो महिला दान करती है उसके जीवन में कभी भी विधवा का जीवन नहीं आता। बिल्कुल सत्य सुना है। आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से आपको दान करने चाहिए। पहला होता है नमक का दान। नमक का दान यदि आप शुक्रवार को करते हैं तो सुख समृद्धि आपके घर में आती है। यदि शुक्रवार के दिन आप नमक का दान करते हैं तो सुख समृद्धि आपके घर में आती है और आपको कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा होता है गुड़ का दान। यदि आपके रिश्तों में खटास है, रिश्तों में हमेशा खटपट चली रहती है, तो आप गुड़ का दान करें। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। तीसरा होता है तिलों का दान। यदि आप कर्जे से परेशान हैं, किसी को आपने रकम दे रखी है, पैसा दे रखा है और वो लौटा नहीं रहा, यदि आप तिलों का दान करते हैं तो आपका पैसा वापिस आएगा, ये पूरी उम्मीद है। इसलिए आप तिलों का दान जरूर करें। चौथा होता है वस्त्र दान। यदि आप वस्त्र दान करते हैं तो आपके परिवार में, आपके परिवार से, आपके घर से जितनी भी बीमारियां हैं सब समाप्त होंगी। कभी कोई पीड़ित नहीं रहेगा, कभी भी आपके घर में बीमारी नहीं आएंगी। इसलिए वस्त्र दान भी जरूर करें। पांचवा होता है बर्तन दान। यदि आपके घर में पति पत्नी में, बीवी बच्चों में, बहू बेटों में हर दिन झगड़ा होता रहता है, हर दिन कलह उत्पन्न होता है, तो आप बर्तन दान करें। यदि आप बर्तन दान करते हैं तो आपके घर के सारे झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए आप बर्तन दान जरूर करें। छठा होता है अन्नदान। यदि आप अन्नदान करते हैं तो मां अन्नपूर्णा की सदैव आप पे कृपा रहती है। आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। मां अन्नपूर्णा सदैव आप पे मेहरबान रहेगी। इसलिए अन्नदान भी जरूरी है। सातवां, पैसा दान कभी भूल कर ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं, पैसा दान करते हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पैसों का दान कभी ना करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, हमेशा दान में पैसा देते हैं, लेकिन पैसा दान नहीं करना चाहिए। आठवां, दूध का दान। यदि कोई बंदा दूध का दान करता है, कोई महिला दूध का दान करती है, तो उसके घर से, उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। यदि आप दूध का दान करते हैं तो आपके हाथ से सब कुछ फिसलता जाएगा। जिस तरीके से रेत फिसलती है उस तरीके से आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप रोड पे आ जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। इसलिए कभी भी दूध का दान नहीं करना चाहिए। दूध का दान करती हैं, ऐसी गलती कभी भूल के भी ना करें। अंतिम और 9वां दान, गोदान। गोदान हमें हमेशा करना चाहिए। गोदान करने से हमें घर में सुख समृद्धि, शांति, धन संपत्ति ये सब रहती है। तो इसलिए गोदान हमें करना चाहिए। जो स्त्री
जिस घर में गोदान करती है, जो पुरुष जिस घर में गोदान करता है, उस घर की स्त्रियां कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। उस परिवार से अकाल मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि प्राचीन समय के लोग अधिकतर गोदान किया करते थे, जिससे वो लोग दीर्घायु प्राप्त करते थे और वो लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे। उनकी उम्र 100, 150, 200 साल तक जीवित रहते थे। इतनी उन लोगों की उम्र हुआ करती थी। इसलिए जिस घर में जो महिला, जो पुरुष गोदान करता है, उस घर से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। वो महिला कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। इसलिए गोदान बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यदि आप सुख समृद्धि, यश वैभव, धन दौलत, अकाल मृत्यु का भय से छुटकारा पाना चाहते हैं, विधवा का जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गोदान हमेशा जरूर करें। अब ये गोदान किसे करना चाहिए? आप पंडित को कर सकते हैं, किसी साधु को कर सकते हैं, अपने बहू बेटों को कर सकते हैं, अपनी बहन बेटी को कर सकते हैं, किसी को भी आप गोदान कर सकते हैं। इसलिए गोदान करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप गोदान जरूर करें। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम जो भी जानकारी देते हैं पुराने ग्रंथों से देते हैं। हमारी दी हुई जानकारी बिल्कुल सच होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना काफी। जी नमस्कार, धन्यवाद।